निकालें। इसमें यदि ये इतना ही रहता है, सपोज 134.7 भी जून में रहता है, तो ये जाता है 46.08। जैन साथियों, जुलाई महीना महंगाई आंकड़ों में आई बढ़त, कितना मिलेगा डीएडीआर, क्या कहते हैं एआईसीपीआईएन के आंकड़े, 1 जुलाई 2023 से क्या 46% डीएडीआर हो जाएगा? जानते हैं सटीक जानकारी के साथ। जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स, जो कि एग्रीकल्चर एंड रूरल लेबर्स मई 2023 के ये आंकड़े जून 21 को रिलीज किए गए हैं। इसके आधार पर एग्रीकल्चर लेबर एंड रूरल लेबर्स के आधार पर बेस ईयर माना इन्होंने 1986-87, और जो मई 2023 में जो इंक्रीज होंगे 6 एंड 5 पॉइंट्स तक की बढ़त होगी, जिनका फिगर 1166 से 1197 यहाँ पर दिया गया है। यदि हम जनरल इंडेक्स की बात करें तो एग्रीकल्चर लेबर्स एंड रूरल लेबर्स जो फूड ग्रुप है, इनका जो एक्सटेंड हुआ 5.29 से 4.72%, जिसके अंतर्गत राइस, पल्स, मिल्क, मीट, गोट, चिल्लीज, ड्राई गार्लिक्स, जिंजर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को यहाँ पर लिया गया दोस्तों। तो जैसे हमें पता है दोस्तों कि श्रम ब्यूरो श्रम रोजगार मंत्रालय का एक संबंध कार्यालय देश के 28 औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण केंद्रों में फैले 317 बाजारों से ये आंकड़े इकट्ठा करता है, और उसमें खुदरा कीमतों के आधार पर ये आंकड़े दिए जाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा। अब जो राइज एंड फॉल है, इस बार जो रिकॉर्डेड इंक्रीज हुआ है 2 से लेकर 17 पॉइंट तो बढ़ा ही है दोस्तों, जो कि 11 स्टेट से लिया गया है, और डिक्रीज हुआ 1 से 5 पॉइंट, जो कि 8 स्टेट से यहाँ पर लिया गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश स्थिर रहा। अब आगे इससे बढ़ते हैं। आगे ये कह रहा है कि जो इसमें रूरल लेबर्स जो रिकॉर्डेड इंक्रीज हुआ 1 से 17 पॉइंट, जैसे कि ऊपर भी बताया, जो कि 12 स्टेट से लिया गया है, ये तो बढ़त होगी, और जिसमें डिक्रीज जो है 1 से 5 पॉइंट का यहाँ पर 7 स्टेटों से लिया गया, जिसके अंदर जो केरला स्टेट है, तमिलनाडु है, इसमें जो देखने को मिला 1360 पॉइंट्स के साथ 1 से लेकर 17 पॉइंट्स की बढ़ोतरी यहाँ पर कुल मिला के दिखाई गई है दोस्तों। यदि आप इन्फ्लेशन के बारे में जानना चाहें तो ये चार्ट से आप समझ सकते हैं। ये चार्ट मई 2022 से यहाँ पर मई 2023 तक का दिया गया है, जिसमें आप ग्राफ के थ्रू इसको समझ सकते हैं। ये यहाँ पर ये मई 2023 का है, मई 2023 का है, तो ये आप डिक्रीज से इंक्रीज की ओर जा रहा है। ये ग्राफ आप महंगाई दर यहाँ पर आप समझ सकते हैं। अब जब हम बात करें ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, जो जर्नल और ग्रुप वाइज लिया गया है, जिसके अंदर ग्रुप में फूड हो गया, पान सुपारी होगी, फ्यूल एंड लाइट हो गया, क्लॉथिंग, बेडिंग एंड फुटवेयर हो गया, और मिसलेनियस हो गया। तो हम देखते हैं अप्रैल 2023 में, तो ये चार्ट है, इसके यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और तो ये इंक्रीज हुआ है 23 में, जैसे कि जनरल इंडेक्स 1180 था, तो यहाँ 1186 हो गया। ऐसे ही आप रूरल में यदि देखें तो यहाँ पर 1192 था, तो 1197 हुआ, यानी कि हर मई महीने में ये बढ़ाई है। कोई भी आप यहाँ पर आइटम उठा देखें तो बढ़ जाता है, तो क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, जैसा कि आपने ऊपर भी देखा, ये सारे जो प्राइजेज हैं इनमें बढ़ोतरी देखने को मिली, इसी बेस पर ये बनता है दोस्तों। अब क्या हमें 46% डेफिनेटली मिलेगा, ये हम थोड़ा पता कर लेते हैं। हम चलते हैं कैलकुलेटिव की तरफ, और यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये मई महीने का 134.7 है, और ये 45.58% का एवरेज यहाँ पर दे रहा दिएगा। यदि हम जून महीने का निकालें, इसमें यदि ये इतना ही रहता है, सपोज 134.7 भी जून में रहता है, तो ये जाता है 46.08, यानी 46% तो है ही। इनकेस इसमें कुछ कमी होती है, यदि 0.7 हम हटा भी दें, तो तब भी 46.02 यहाँ पर रहेगा दोस्तों। तो ये कम तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइजें बढ़ती रहती हैं दिन प्रतिदिन, उसी आधार पर ये बनता है। तो आने वाले समय में ये बढ़ेगा ही, और 46 से कम आपको मिलेगा नहीं, यानी कि आपको यहाँ पर एश्योर किया जा सकता है कि जो डीए आपका 4% बढ़ने के बाद 46% 1 जुलाई 2023 से मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों, जैसे कि आपने आंकड़ों में देखा और जैसे आपने कैलकुलेशन के आधार पर देखा। तो ये थी जानकारी। यदि जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।